काट ली। क्योंकि 3 रूम है और 2 जने हैं, दिक्कत ये है। आधा काम तो मैं ही हल्का करती हूँ रूम का, रीजॉइन ये सब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। वही तो। हाँ नहीं मुझे नहीं पता कर गई नहीं कर गई, आप देख लो। मैं चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सूडो फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे थे। सूडो फोर्स का डेरिवेशन चल रहा था और कल मैं अधूरा छोड़ गई थी डेरिवेशन, उसी के आगे कंटिन्यू करती हूँ जहाँ तक कल छोड़ के गई थी। देखिए कहाँ तक छोड़ा था मैंने d/dt की वैल्यू निकाली थी और फिर उसे पुट कर दिया था। d/dt की वैल्यू निकाल के क्या निकाली थी? d/dt की वैल्यू d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस, और उसको पुट करके मैंने यहाँ तक छोड़ के गई थी d²r/dt²। कल के आगे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। d/dt की वैल्यू रखी थी यहाँ पर d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस, फिर इसके आगे था d'/r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस। यहाँ तक छोड़ के चली गई थी मैं कल, ठीक है। और यहाँ r' था। मल्टीप्लाई करना है इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, करते हैं d²r/dt²। पहले इसका करना है आपको इससे, तो ये कितना हो जाएगा d'/dt d'/dt, तो d'/dt r/dt²। अब इसका करना है इससे, प्लस d'/dt का करना है ओमेगा क्रॉस r' प्लस ओमेगा क्रॉस का करना है d'/r/dt से, ओमेगा क्रॉस का करना है d'/r/dt से, प्लस ओमेगा क्रॉस का करना है इससे, ओमेगा क्रॉस का करना है ओमेगा क्रॉस। ये कर लिया था कल, इंटू करके मैं बता गई थी। आगे देखते हैं d²r/dt² d²r/dt² एज इट इज प्लस। अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये डैश वाला है तो r' का होगा, तो ओमेगा क्रॉस तो ऐसे ही, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में r का अपॉन dt। ये आ गया। ओमेगा क्रॉस तो कांस्टेंट हो गया और d'/dt का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? r' के लिए। ये एज इट इज। अब आ जाओ प्लस ये एज इट इज ओमेगा क्रॉस d'/r/dt प्लस ये एज इट इज ओमेगा क्रॉस r वेक्टर डैश। अब आओ ओमेगा क्रॉस d'/r'/dt d'/r/dt, r और r' जो थी p पार्टिकल p की डिस्टेंस थी और दोनों बराबर थे, तो r' और r क्या है? बराबर हैं, तो क्या लिख सकते हैं? d²r/dt² बराबर d'/r/dt² प्लस ओमेगा क्रॉस d'/r' की जगह रख रही हूँ r होगा dt, ओमेगा क्रॉस डी, ये तो है ही d'/r/dt प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर डैश।
आर और आर डैश की वैल्यू क्या थी आपकी, बराबर। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। ये कल वाला डेरिवेशन कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ आर डैश आर के बराबर है तो यहाँ आर रख दिया है। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई हैं तो ये हो जाएगा 2, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? आ जाओ। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर बराबर डी डैश स्क्वायर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर डैश ओवर डी टी, ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी। ये हो जाएगा 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी। ये दोनों मिलके 2 हो गए, प्लस ओमेगा क्रॉस ये बच गया। आ जाओ इधर। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर क्या होता है? एस्केलरेशन। ये एस्केलेशन ही तो होता है। डी वी ओवर डी टी एक्सलेशन होता है और बी डी आर ओवर डी टी होता है। तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एस्केलेशन के बराबर। ये आ गया बराबर। डी डैश है, ये डैश वाला फंक्शन है, और ये भी एस्केलेशन हो गया, लेकिन ये एस्केलेशन डैश वाला हो गया, प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा? वी वेलोसिटी, वी डैश क्योंकि ये डैश वाला है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये निकल गया आपका एस्केलरेशन। मुझे शूडो फोर्स निकालना है, ये डैश में मुझे शूडो फोर्स निकालना है। शूडो फोर्स निकालने के लिए मुझे पहले एस्केलरेशन चाहिए था, तो मैंने वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करा, टी के रेस्पेक्ट में एस्केलेशन निकाल दिया। अब एस्केलेशन आ गया, अब निकालेंगे शूडो फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे? इसके अंदर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो एम ए बराबर क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। ये निकल गया हमारा एस्केलरेशन। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर जो भी आया हो, थर्ड आएगा शायद मेरे अकॉर्डिंग पे, वो डाल दीजिए। ये एस्केलेशन निकल गया। अब निकालना है मुझे फोर्स। इस इक्वेशन के अंदर समीकरण इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड के अंदर ए डैश, ए वेक्टर ये वाला डैश, इसकी वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर आर डैश ओवर डी टी स्क्वायर। ये एस्केलरेशन है। इक्वेशन थर्ड के अंदर ए डैश की वैल्यू कितनी थी? ये, इसको बोलते हैं पार्टिकल का एस्केलेशन। ये होता है एस्केलरेशन ऑफ पार्टिकल कौन से फ्रेम में? डैश वाला है तो मतलब एस डैश फ्रेम के अंदर। एस डैश फ्रेम आपका कैसा था? रोटेशनल फ्रेम। तो मतलब ये एस्केलेशन ऑफ पार्टिकल का निकला है किस फ्रेम के अंदर? इन रोटेशनल फ्रेम। डी स्क्वायर आर डैश जो है वो पार्टिकल का एस्केलेशन है कौन से फ्रेम के अंदर? एस डैश फ्रेम के अंदर, रोटेशनल फ्रेम के अंदर। आगे देखो, अब ये वाली क्वांटिटी लिख रही हूँ 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये क्या है आपका? ओमेगा क्रॉस वी डैश को कहते हैं हम कोरोलियस एस्केलरेशन।
ये क्वांटिटी कहलाती है कोरोलियस एक्सेलरेशन। कोरोलियस होता क्या है? कोरोलियस साइंटिस्ट का नाम है। कोरोलियस फोर्स होता है, कोरोलियस एक्सेलरेशन होता है। जब कोई पार्टिकल पर शूडो फोर्स लगता है तब उस पर कोरोलियस फोर्स भी काम करता है। शूडो फोर्स जो काम करता है वो हमेशा लीनियर के लिए काम करता है। मैंने एग्जांपल बताया था, दो ट्रेन सीधी चलती हैं, सीधी चल रही हैं, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पर शूडो फोर्स महसूस होता है, वो होता है लीनियर के लिए। अगर कोई चीज रोटेशनल है और रोटेशनल में आपको महसूस हो रहा है फोर्स, तो वो फोर्स कहलाएगा कोरोलियस फोर्स। अगर लीनियर में महसूस होता है फोर्स तो बोलते हैं उसको शूडो फोर्स। अगर रोटेशनल में महसूस होता है तो उसको बोलते हैं कोरोलियस फोर्स। तो अगर ये V डैश आ रहा है, डैश आ रहा है, तो मतलब रोटेशनल फ्रेम है। रोटेशनल फ्रेम के अंदर जो फोर्स महसूस होगा उसे बोलोगे आप कोरोलियस फोर्स। लीनियर के अंदर जो महसूस होगा उसे बोलेंगे शूडो फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन निकला, इसलिए इसको बोलते हैं कोरोलियस एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रोटेशनल फ्रेम के अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने? कोरोलियस एक्सेलरेशन, क्योंकि रोटेशनल के अंदर है। अगर मैं इसमें m का इंटू कर दूं तो ये बन जाएगा कोरोलियस फोर्स। और कोरोलियस फोर्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि जो आपका एस डैश फ्रेम लिया है वो कैसा लिया है? रोटेशनल। तो p पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा पीछे की साइड वो कहलाएगा आपका कोरोलियस फोर्स। उसको शूडो फोर्स भी नाम दे सकते हैं, लेकिन शूडो फोर्स और कोरोलियस फोर्स एक ही चीज है, बस डिफरेंस इतना है, लीनियर में जो लगता है वो शूडो होता है और जो रोटेशनल के अंदर लगता है वो कोरोलियस होता है, इसलिए इसको नाम दिया कोरोलियस एक्सेलरेशन। और ये साइंटिस्ट का नाम है कोरोलियस। तीसरा बचा आपका ओमेगा क्रॉस आर। इसको क्या बोलते हैं ये तो पता होगा आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नाम सुना होगा। ये कहलाता है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा स्क्वायर आर पढ़ा हुआ है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स निकालते हो तो m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। ये जो निकला है इसे बोलते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब निकालने हैं मुझे फोर्स। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। अब देखो, ये क्वेश्चन थर्ड है। अगर मैं इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम ए बन जाएगा। एम ए बनते ही आपका फोर्स निकल जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय एम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय मास एम इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मास से मल्टीप्लाई करते हैं, करिए मास से। एम ए डैश प्लस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस m ओमेगा क्रॉस। अब बन गया ये एम ए क्या हो जाएगा आपका फोर्स, एम ए डैश क्या हो जाएगा फोर्स, एफ डैश प्लस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस, अब ये बचा आपका m, यहाँ बचा है आपका ओमेगा क्रॉस और ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन, ये कहलाता है फोर्स। एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं,
एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे तो एफ में से पूरा माइनस हो जाएगा इधर आके, एफ माइनस कर दीजिए 2m ओमेगा क्रॉस v प्लस m ओमेगा क्रॉस r। ये निकल गया आपका फोर्स। और यहाँ पर ये क्वांटिटी दिख रही है आपको, ये क्वांटिटी दिख रही है वेयर, जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिख रही है वो लिख रही हूँ मैं केवल 2m ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस m ओमेगा क्रॉस r, इसको बोलते हैं हम सूडो फोर्स। ये जो कहलाता है इसको बोला जाता है सूडो फोर्स, वेयर 2m ओमेगा क्रॉस v डैश, और ये इसको बोला जाता है सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एफ, ये सूडो फोर्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसकी वैल्यू सूडो फोर्स की कितनी है, ये वाली, इसे बोलते हैं हम सूडो फोर्स। और इसमें इस फॉर्मूले के अंदर 2m, इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली क्वांटिटी ओमेगा क्रॉस v डैश, क्या बोला था इसे पहले हमने, कोरोलियस एक्सेलरेशन, लेकिन अब m का इनटू हो गया तो ये किस में चेंज हो गया, कोरोलियस फोर्स में। ये क्वांटिटी को बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो है उसके अंदर ये क्वांटिटी निकली, इसे हमने पहले कोरोलियस एक्सेलरेशन बोला, तो ये अब क्या हो गया, कोरोलियस फोर्स। और दूसरी क्वांटिटी m ओमेगा क्रॉस r, इसे बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब m का इनटू हो गया तो ये किस में चेंज हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो गया कोरोलियस फोर्स, और ये हो गया आपका सूडो फोर्स। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनो जरा, देखिए ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। मैंने टॉपिक का नाम दिलाया था सूडो फोर्स निकालना है आपको रोटेशनल फ्रेम के अंदर। रोटेशनल फ्रेम के अंदर सूडो फोर्स की वैल्यू ये आ गई, ये जो ऊपर आपने नोट करी है। सूडो फोर्स है ना, दो आइडेंटिटी मिलके बना है, एक तो इससे और एक इससे। तो ये वाला जो कहलाता है उसे बोलते हैं हम कोरोलियस फोर्स, और इसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r 12th क्लास के अंदर, वही बन रहा है ये m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर r क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। m हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो दूसरी क्वांटिटी मिली है इसको बोलते हैं हम कोरोलियस फोर्स, क्योंकि इसमें डैश आ रहा है तो मतलब आप रोटेशनल फ्रेम की बात कर रहे हो। और रोटेशनल फ्रेम के अंदर जो काम करता है वो काम करता है आपका कोरोलियस, मतलब जब घूमते हुए आपको पीछे बैक के अंदर फोर्स लगता हुआ महसूस होता है तो उसे कोरोलियस फोर्स बोलते हैं। जब किसी एक सिस्टम के अंदर कोरोलियस फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों काम कर रहे हो तो वो टोटल मिलके कहलाता है आपका सूडो फोर्स। ये आर्टिकल आपका खत्म हो गया। अब नया टॉपिक चालू करवाऊंगी, कोरोलियस फोर्स। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए कर दूं रफ, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आपके आते मुझे लगता है रिजॉइन का टाइम हो गया, तो हुआ नहीं अभी। सर आ गए क्या भैया?
सर आ गए? अब डालिए कोरोलियस फोर्स, न्यू टॉपिक। मैं बता चुकी हूँ वैसे कोरोलियस फोर्स क्या होता है, जब कोई पार्टिकल, वो फोर्स जब रोटेशनल फॉर्म में हमें महसूस होता है, जैसे अभी एस डैश फ्रेम के अंदर हुआ था, फ्रेम तो ऐसे घूम रहा है लेकिन हमें पार्टिकल पी पीछे जाता हुआ महसूस हो रहा है, तो उस फोर्स को बोला जाता है कोरोलियस फोर्स, जो रोटेशनल फ्रेम के अंदर हमें लगता हुआ महसूस होता है। अभी हुआ था, एस डैश फ्रेम घूम रहा था, ये पार्टिकल भी अपनी जगह था, जब ये आगे जाता था तो ऐसा लगता था पी पार्टिकल पीछे आ रहा है, तो ये हमें केवल महसूस होता था लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो रोटेशनल फ्रेम के अंदर ये महसूस हुआ कि इसको कोई पीछे खींच रहा है, वो फोर्स जो इस पार्टिकल को पीछे खींच रहा था उसको नाम दिया था अपने कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स की आप वैल्यू निकाल चुके हो। कोरोलियस फोर्स आप केसेस पढ़ने कोरोलियस फोर्स के, कोरोलियस फोर्स तो आपने निकाल लिया, कितना निकाला, एफ सी नाम दे दिया मैंने, क्या निकला था एफ सी, 2m, नेगेटिव में था -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, वो वहां पर माइनस साइन चल रहा था, वही वाला मैंने लिखा है। कोरोलियस फोर्स एफ सी 2m, क्रॉस जो होता है उसे किस में खोलते हो, साइन में, तो माना एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बना रहे हैं दोनों, तो कितना खुलेगा ये ओमेगा वी डैश साइन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन डाली। अब इसके स्पेशल केसेस करते हैं। पहला केस फर्स्ट, अगर ओमेगा और वी डैश एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों क्वांटिटीज अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ ओमेगा पैरेलल टू वी डैश, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन थीटा साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो कोरोलियस फोर्स कितना हो जाएगा 0। मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में कोरोलियस फोर्स काम नहीं करता, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। मतलब अगर कोई आपका पार्टिकल घूमते हुए दिखाई देता है तो उस पर कोरोलियस फोर्स की वैल्यू 0 होती है। केस सेकंड, पहला करा हमने ओमेगा इज पैरेलल टू वी डैश, अब दूसरा करते हैं ओमेगा परपेंडिकुलर टू वी डैश। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, कोरोलियस फोर्स क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी, तो कितना हो जाएगा -2m ओमेगा वी डैश। ये वैल्यू आएगी आपकी जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेंगे। जब ओमेगा और वी डैश दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं तो कोरिलियस फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। माइनस साइन केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, वैल्यू आई है मैक्सिमम। माइनस जो साइन है वो केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन को शो कैसे कर रहा है, अगर आपका जो फ्रेम है वो ऐसे घूमेगा तो कोरोलियस फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये डायरेक्शन अपोजिट को शो करता है केवल माइनस साइन। माइनस साइन ये शो नहीं करता है कि वैल्यू नेगेटिव आई है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप आगे जाते हो तो कोरोलियस फोर्स पीछे लगता है, तो वो जो माइनस है वो किसको शो कर रहा है, केवल डायरेक्शन को। भले लिख लेना यहाँ पर माइनस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वैल्यू कैसी आई आपकी इसकी मैक्सिमम। कोरोलियस फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों कोरियल फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा और बी डैश एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और अगर 90 डिग्री नहीं है तो इनकी वैल्यू क्या रहती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की नेगेटिव। चलो प्रॉब्लम है कुछ पूछ लो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कोरोलियस फोर्स समझ में आया? जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कोरोलियस फोर्स। कौन कौन से नए बच्चे, मुझे वैसे आज नए बच्चे दिख रहे हैं क्लास के अंदर, जिन्होंने पहली बार लिए वो पुरानी वीडियोस देख ले। चलो रफ कर दूं इसे,
रफ कर रही हूँ मैं इसे। बहुत बढ़िया। फीस मांग रहे, रिज्वाइन कर लो, कर डाल दो।